Hello, dear friends. Good morning. How are you? I think you're so well and welcome to my channel Learning with Happiness. वो कहते हैं कि क्रोध हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और हंसना मुस्कुराना हमारी सेहत के लिए लाभदायक होता है। तो कैसे क्रोध हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो इसको मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगी। कहते हैं ना, कभी भी हमें जब गुस्सा आता है तो हम किसी दूसरे व्यक्ति को या अपने पेरेंट्स को, अपने चाहने वाले को, अपने फ्रेंड्स के साथ इस तरह से बिहेव कर लेते हैं कि जो हम बातें बोल देते हैं, हम तो बोलकर भूल जाते हैं, लेकिन सुनने वाले के दिल में एक ऐसी छाप, ऐसे निशान वो छोड़ देते हैं जिसको मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम कभी भी गुस्से में किसी से भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को बुरा लगे। तो जब भी हमें कभी गुस्सा आए तो हमें अपने माइंड को किसी और काम में डाइवर्ट कर लेना चाहिए। तो एक बार एक लड़की होती है, उसको बहुत गुस्सा आता है, छोटी-सी लड़की होती है, उसे बहुत गुस्सा आता है, तो उसके पेरेंट्स उससे बहुत परेशान होते हैं कि गुस्से में वो कभी ये चीज़ फोड़ देती है, कभी अपनी मम्मी पर गुस्सा उतारती है, कभी पापा पे, कभी भाई-बहन पे, कभी फ्रेंड्स पे, कभी वो क्या चीज़ फोड़ देती है। तो उसकी मम्मी और उसके पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं और वो किसी की बात भी नहीं सुनती थी। तो लेकिन एक था जिसकी वो बात हमेशा मानती थी, वो थी उसकी ट्यूशन टीचर। तो वो हमेशा तो वो जो उस लड़की की मम्मी थी, वो उस लड़की की ट्यूशन टीचर के पास जाती है और उससे कहती है कि इस लड़की के गुस्से की वजह से पूरी की पूरी फैमिली बहुत परेशान है और ये हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती। तो मुझे बताया कि मैं क्या करूँ कि इसका गुस्सा शांत कर पाऊँ। तो ट्यूशन टीचर ने उसे कहा कि कोई बात नहीं, 4-5 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगी। तो वो जो लड़की की मम्मा थी, वो शांत तो नहीं हुई, लेकिन हाँ, उसने सोचा कि चलो अब बोला है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। तो जैसे ही अगले दिन लड़की ट्यूशन पढ़ने आती है, तो जो ट्यूशन टीचर उसे अपने पास बुलाती है कि तुम्हें जब भी गुस्सा आए, तुम्हें क्या करना है कि एक कील लेनी है और अपने घर की दीवार के पीछे वाली, जो घर के पीछे जो दीवार है, उसमें कील लगा देनी है, ठोक देनी है, मतलब हथौड़े से। जब भी गुस्सा है तुम्हें यही काम करना है। तो उस लड़की ने कहा कि ठीक है। तो एक दिन जब लड़की घर गई तो घर जाते जैसे ही उसे गुस्सा आए, वो जल्दी से किल उठाती है और उसमें दीवार में लगाना शुरू कर देती है। तो एक ही दिन में उसे इतना गुस्सा, इतनी बार गुस्सा आता है कि पूरी की पूरी दीवार किलों से भर जाती है। नेक्स्ट डे फिर से मतलब 3-4 दिन लगातार ऐसे चलता है। लेकिन एक दिन उसे ऐसा लगा कि जितनी देर तक मैं वहाँ से उठ के किल उठाती हूँ, फिर दीवार में पीछे जाके दीवार में ठोकती हूँ, उतनी देर मैं अपने गुस्सा और तरीके से शांत कर सकती हूँ। तो नेक्स्ट डे उसे कुछ कुछ कम कीलें ठोकी, उससे नेक्स्ट डे उसने कुछ कम कम कीलें लगाई वहाँ पे। तो ऐसे-ऐसे करते-करते एक दिन ऐसा है कि उसने एक भी कील वहाँ पे नहीं लगाई। तो ट्यूशन टीचर के पास आकर बोली कि मैम, आज मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया और मैंने एक भी कील नहीं लगाई वहाँ पे। तो ट्यूशन टीचर से कुछ नहीं कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। अब तुम्हें क्या करना है कि अब तुम्हें दिन में अगर कभी भी किसी भी टाइम गुस्सा आए, तो तुम्हें वहाँ से वो कील निकालनी है। तो लड़की ने कहा कि ठीक है। अब उसे गुस्सा थोड़ा कम आता था क्योंकि किल ठोकते-ठोकते उसका गुस्सा जो था वो कंट्रोल होने लग गया था। अब उसे उस किलों को निकालने में बहुत टाइम लगा क्योंकि अब उसे गुस्सा कम आता था, तो वो सोचती है कि जब मैंने लगाई तो ये जल्दी से दीवार भर गई थी, लेकिन अब जब मैं इसे निकाल रही हूँ तो बहुत टाइम लग रहा है। तो बहुत टाइम लगा और उसका एक दिन ऐसा है कि उसका गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया और वो अब उसको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। तो ट्यूशन टीचर के पास आए, ट्यूशन टीचर ने उसे एक चॉकलेट दी और उसे कहा कि ठीक है, अब तुम्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। तो उसने अपने पास बुलाया कि इधर आओ और अब इस दीवार को देखो कि इस दीवार में आपको कुछ दिख रहा है? तो लड़की कहती कि नहीं, जो किले थी वो तो मैंने इसमें से सारे निकाल दिए, अब तो इस दीवार पे कुछ नहीं है। तो उस लड़की ने फिर से कहा कि ध्यान से देखो, आपको कुछ दीवार में दिखेगा। तो वो देखती कि हाँ, जो मैंने किले यहाँ पे लगाई थी उसको निकालने की वजह से जब यहाँ पे वो छेद हो गए हैं, सुराग हो गए हैं, वो इसमें दिख रहे हैं। तो टीचर उसको ये बताने कि हाँ, जब तुम गुस्से में किसी अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन को कुछ भी बोलते हो, तो वो बात आप तो बोलकर भूल जाते हो, लेकिन वो सुनने वाले के दिल में एक इस तरह की छाप छोड़ देते हैं कि जिसे मिटाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए गुस्से में कभी भी हमें अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरे को हर्ट हो, उसके दिल पर चोट लगे, जिसे हम कभी मिटा ना पाएँ। तो बी हैप्पी ऑलवेज़। गुस्सा क्रोध के लिए क्रोध जो होता है वो सेहत के लिए हानिकारक होता है। वैसे ही मुस्कुराना सेहत के लिए लाभदायक होता है। तो हंसते रहिए, हँसाते रहिए एंड बाय। थैंक यू, टेक केयर।